हरिओम। सत्य को जानना और सत्य को ही अनुभव करना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सत्य को छोड़ के मिथ्या के पीछे दौड़ना और आखिर में निराश होके फिर दुखी होना और पश्चाताप करना, उसी से कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए पहले से ही अपने विवेक को लगा के सही रास्ता को पकड़ के आगे जाने से फिर सफलता मिलने वाली है। इसीलिए हर व्यक्ति को अपनी ताकत के अनुसार प्रयास करके आगे बढ़ना चाहिए। इस संसार में मनुष्य आया है भोग के लिए नहीं है, योग के लिए है। जन्म मृत्यु तक चक्र से छूटने के लिए है, परम आनंद को पाने के लिए है और परम शांति में रहने के लिए है। परंतु यहाँ आके इतनी दुर्लभ मनुष्य जन्म को पाके फिर भी पशु जैसे जीवन जिए तो फिर उसमें क्या फ़ायदा है। सब हंसेंगे और वही मृत्यु से अमृत के तरफ जाने के लिए जो रास्ता है, मृत्यु से अमृत के तरफ जाने के लिए जो झंखना है, जो आवेग हैं, उसके लिए तत्पर होना ही साधना है। इसीलिए कबीर साहब उसके ऊपर बहुत सटीक मार्गदर्शन दे रहे हैं। इसके माध्यम से हम देखेंगे कि कबीर साहब हमको क्या और कैसे मार्गदर्शन देके हमारा जीवन को सफल बनाने के लिए ही प्रयास करते हैं। पानी में मीन पियासी, मोहे देखत आवे हंसी रे। पानी में मीन पियासी। मीन मछली और पानी, वो दोनों का संबंध देखो। पानी ही मछली के जीवन है। पानी के बगैर मछली जी नहीं पाएगी। फिर भी 24 घंटा उनके पूरा जीवन पर्यंत वो पानी में रहती हैं। फिर भी जब वो प्यास लगती है तो फिर वो पानी के ऊपर आके पीती हैं। पानी के अंदर वो कभी नहीं पी सकती हैं। पानी में रहते हुए ही मछली प्यासी है। इसलिए इस संसार में कण कण में परमात्मा विराजमान है। वो सबका ही रस स्वरूप है। रसमयी सह परमात्मा, वो रसमय है। और जो सबका आधार है और जिसको उनका रस एक बार मिल जाता है, उनका जीवन सरस बन जाता है। वो कभी निराश होकर नहीं रहता है और उनके जीवन में
रास ही शुरू हो जाता है, आनंद मस्ती। इसीलिए जीवन में वही परम तत्व को कोई पियो रे प्याला राम रस का, जो राम रस को पिता है वही मकरंद है, वही अमृत है। और जो ही पिता हैं उनके जीवन में कभी निराशा नहीं है, कभी निराशा नहीं है। उनका जीवन रासमय है। अपने जीवन को रास बनाना हो तो फिर वही रस को पियो, क्योंकि वो अनंत है, वो आनंद है, वो अमृत है। कबीर साहब इसलिए कहते हैं, जैसे पानी में रहते हुए ही मछली ही प्यासी है और उनको देखते ही हंसी आती है, ऐसे ही इस संसार में कण कण में परमात्मा विराजमान है, परंतु वो परमात्मा को हम पाने के लिए कोशिश नहीं करते हैं और माया के पीछे हम दौड़ते रहते हैं और माया हमको नचाती है, माया हमको दुखी करती है और माया में है लटकी जाते हैं, अटकी जाते हैं, भटकी जाते हैं। लेकिन वो माया से ही मुक्त होने के लिए क्या करना है? एक बार वही मायाधर को ही बुलाओ, क्योंकि हम माया के दास हैं, हम अधीन हैं, परंतु वो माया के स्वामी हैं। इसीलिए ब्रह्माश्रिता माया कहा जाता है। ब्रह्म के आश्रय लेके ही माया इस जगत में रहती है और माया ब्रह्म से दूर नहीं है, अलग नहीं है। क्यों? उनकी वो क्रिया शक्ति है और माया को ही निंदा करने से आपको मायाधर मिलने वाला नहीं है, पर माया को समझ के और माया की ही मदद लेके ही आप मायाधर को पा सकते हैं। इसीलिए शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, वो हमको भले प्रपंचमय शरीर मिला है, पंचकृत से ही वो शरीर मिला है, वो शरीर एक दिन भी नाश होने वाला है, शरीर एक दिन ही मृत्यु को पाने वाले हैं, फिर भी वो शरीर को लेके आपको ही ब्रह्म को पाना है। जब आप इसी शरीर के साथ हैं, जब इसी शरीर में आप हैं, तब ही ब्रह्म को अनुभव करने के लिए संभावना है और वो शक्यता है। इसीलिए राम नाम सत्य है, हरि नाम सत्य है। लोग कोई दिवंगत आत्मा के लिए कहते हैं, परंतु जो आत्मा शरीर छोड़ कर निकल गया है उसके लिए कोई काम में नहीं आने वाला है, क्योंकि जब तक वो शरीर में था और उनके अंदर जो रम रहा था, जो राम, जो आत्मा, जो ब्रह्म, जो जीवन, उसको वो अनुभव नहीं कर पाया। वही सत्य है, वही शिव है, वही सुंदर है। सत्यम ज्ञानम अनंत ब्रह्म वही है और उसको जो पा लेता है वो ही विभक्ति नहीं हो सकती है, वो ही भक्त है। इसीलिए उनके साथ जुड़ जाना वही ही परम आनंद है। अनंत के साथ ही जुड़ जाना वही ही अंत का ही अंत ही है। अमृत को पाना मतलब मृत्यु से बचना।
और मृत्यु क्या है? जो मूल तत्व से छूट जाता है, अलग हो जाता है, वही ही मृत्यु है। इसीलिए पानी में मीन प्यासी, मीन पानी में रहते हुए ही जैसे प्यासी हैं, पानी पीने के लिए तरस रहती हैं और पानी को पी नहीं पाती हैं, ऐसे परमात्मा के आधार लेकर हम इस संसार में हैं, परंतु परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, भगवान क्या है, हमको पता नहीं है। इसीलिए हम शरीर को ही हमारा स्वरूप मान लेते हैं, शरीर को ही बहुत मान देते हैं, परंतु शरीर एक माध्यम है, एक साधन है। उसको उपयोग करो और उसको उपयोग करने से जो संकल्प मिलता है, वो संकल्प से आप सिद्धि के तरफ जा सकते हैं। इसीलिए शरीर मिला है और शरीर को उपयोग करके वही सिद्धि के तरफ जाना और सिद्धि को पाना और आदि व्याधि उपाधि से मुक्त होना, वही ही परम स्थिति है। वही ही हर व्यक्ति का ही लक्ष्य है, हर व्यक्ति के लिए ही वही ही परम गति है। और उसी को छोड़ के जो ही भटक जाता है, वही ही अज्ञान अंधकार में डूब जाता है और जीवन में हंसी आती है, जीवन में ही उनकी विफलता आ जाती है और उसी से मुक्त होने के लिए प्रयास करना चाहिए। और जो ही प्रयास करते हैं, निश्चित उनके जीवन में मस्ती आ जाती है, हंसी आ जाती है, खुश आ जाता है और वही ही अमृत के तरफ जाने के लिए एक प्रयास है। हरि ओम।